हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। आप देख रहे हैं रविंद्र कोचिंग सेंटर। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, कल हमने पढ़ लिया था एक फंक्शन का समाकलन करना। आज हम पढ़ेंगे दो फंक्शन का। यदि हमारे पास दो फंक्शन दिए हैं f1 x और f2, उसका हमें समाकलन करना है, तो इसका फॉर्मूला होगा पहला पद इनटू दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन तथा दूसरे का समाकलन। पूरे का समाकलन, ठीक। यानी कि पहला पद दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन के अंदर पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, जो आंसर आएगा उसका समाकलन, ठीक। फॉर्मूला हमने लिख दिया, लेकिन अब ये पता लगे कि हमें दिया है गुणा में, और हम प्रथम पद और द्वितीय पद कैसे माने। अवकलन था तो उसमें कोई सा प्रथम पद मान लेते थे और कोई सा दूसरा पद मान लेते थे, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें रूल हमारा है वो है आई लेट। आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉग, टी फॉर त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक। देखते हैं दोस्तों, इनवर्स INVERSE इनवर्स मतलब कि कोई हमारे पास अगर दिया है, जो भी पद दिया है उसे हम ऐसे मानेंगे, ठीक। देखते हैं, यानी कि tan इनवर्स, sec इनवर्स, डॉट डॉट डॉट, मतलब कि 6 त्रिकोणीय अनुपात है वो। अगला है लॉगरिथम। लॉगरिथम मतलब कि लॉग, ठीक, कुछ भी हो सकता है। अब है अलजेब्रा बोल सकते हैं इसे, ठीक। अलजेब्रा मतलब कि x y t, मतलब कि अल्फाबेट कुछ भी, ठीक, x y t। अब आया त्रिकोणमितिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल, यानी कि tan x sec x sin x डॉट डॉट, ठीक। अभी आया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल e की पावर x, 2 की पावर x, कुछ भी हो सकता है, या a की पावर x भी हो सकता है, a की पावर x डॉट डॉट, ठीक। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसे लिखो दोस्तों, इसके बाद देखेंगे हम वो सवाल, ठीक। सवाल देखते हैं। अब देखते हैं सवाल। फॉर्मूला लिखना है। यदि हमें दिया है x sin x dx, अब हम x sin dx दिया है, मतलब कि दो पद दिए, दो पद का हमें क्या करना है, समाकलन। जब समाकलन करना है, हमें दिया है आई लेट, ठीक। अब हमारा क्या आ रहा है, पहले इनवर्स लॉगरिथम
अलजेब्रा मतलब कि एक्स वाई आता था, पहले क्या रहा एक्स वाई। ठीक, त्रिकोणमितीय फंक्शन, त्रिकोणमितीय फंक्शन ये दूसरे आप कर लेंगे क्या है, पहला पद दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, पहले पद का अवकलन और दूसरे पद का समाकलन। ठीक, करते हैं एक्स, इसका समाकलन कितना होगा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस समाकलन, इसका एक्स का अपलन क्या होता है 1, इसका समाकलन माइनस कॉस एक्स इसमें माइनस आएगा इसलिए हम इसे क्या कर देंगे प्लस कॉस एक्स डीएक्स। समझ में आया, क्योंकि डीएक्स हमारे ये वाला चल रहा है, समाकलन ये वाला चल रहा है। अब कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स, साइन एक्स कांस्टेंट प्लस आंसर। ठीक, समझ में आया दोस्तों, ए और लिख लेते हैं, अगला है हमारे पास x log x, इसका बताओ, इसका क्या होगा, इसका हमारे पास क्या होगा इनवर्स लॉग, मतलब कि लॉग पहला पद अलजेब्रा है, अलजेब्रा सेकंड, पहला पद इनटू दूसरे का समाकलन dx माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन dx पूरे का समाकलन। ठीक, इसका log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस समाकलन, ये क्या आएगा x, सॉरी इसका अवकलन क्या आएगा, नहीं यहाँ पे log x आएगा ना, पहला तो ये log x, इसका अवकलन क्या आएगा, log x का अवकलन क्या होता है 1/x। ठीक, समाकलन क्या आएगा इसका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पूरे का dx, इससे ये कैंसिल, इसकल टू log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस समाकलन x 1/2 बाहर आ गया dx। ठीक, ये क्या आ जाएगा हमारा log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2। अब इसका समाकलन क्या आया 1 है ना, इसको कहा मैंने बताया था क्या, ऐसे इसका कराएं x प्लस अपॉन 1+1 इसकल टू log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 2 हो जाएगा 4 प्लस c आंसर। ठीक, एक सवाल ले लेते हैं हम इनवर्स और एक्सपोनेंशियल, मतलब कि e की पावर जो होती है। अगला सवाल है हमारे पास समाकलन e की पावर x tan इनवर्स x हमें दिया है, अब की बार हार्ड कर दूं थोड़ा सा, हमें दिया है समाकलन e की पावर 2x इंटू tan इनवर्स x, इसका क्या होगा, इसका जो समाकलन होगा वो लिखते हैं, करो इनवर्स प्रथम पद द्वितीय पद
दोस्तों ये अगले वाले में समझाऊंगा, इसमें ई की पावर जो होता है इनवर्स में आता है उसकी ट्रिक है वो पूरा समझाऊंगा, ठीक है। इसमें हम क्या करें, tan, यहाँ पे क्या करें, एलजेब्रा कर दो, एलजेब्रा कर लें, त्रिकोणमिति हो गई। और यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेनेशन एक्स लॉग एक्स ही कर लें, कुछ लिखो एक्स, ठीक है। इसे को आप करके दिखाना है, ठीक, वो करके दिखाना है। अब हम आते हैं जो अभी लिखा था उसका फॉर्मूला, ठीक। दोस्तों पहले तो इसकी लॉन्ग विधि देख लें। यदि हमें दिया है ए की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, बाद में इसकी शॉर्ट देखेंगे, ठीक। शॉर्ट को हम हल करवा दे रहे, क्या हमारे पास e की पावर x, e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स, यदि हमें दिया है तो, और dx, तो इसका समाकलन क्या होगा वो देख लेते हैं। आई लेट से करते हैं, आई लेट, इनवर्स, लॉगरिथम नहीं, एलजेब्रा नहीं, त्रिकोणमिति है, फर्स्ट पद, सेकंड पद, ठीक। अब कर लो, पहला पद इनटू दूसरे का, इसे मान लो आई, ठीक है, आई फोर इंट्रीकल, ठीक। पहला पद इनटू दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, दूसरे का समाकलन और पूरे का समाकलन, ठीक। साइन इनवर्स, सॉरी साइन बी एक्स, इसका क्या होगा, e की पावर ए एक्स। यही ऐसा फंक्शन है दोस्तों, इसका अवकलन और समाकलन दोनों समान होते हैं। लेकिन मैंने एक कंडीशन बताई थी, जो x के पद में है वो क्या जाएगा, बटे में जाएगा अपॉन ए, ठीक। माइनस समाकलन कॉस बी एक्स, ये अवकलन है ना, इसे क्या लिखेंगे बी, सॉरी बी आएगा बाहर, इंटू समाकलन e की पावर x अपॉन ए, ठीक। इतना है समझ में। अब लिखते हैं आगे, अब देखते हैं आगे। इतना है, इतना आने के बाद अब फिर लिख लो, ये कौन सा होगा, फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक। आई इक्वल टू हमारे पास क्या था, e की पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, ठीक। और इसका कर लो इक्वल टू साइन बी एक्स इंटू ए की पावर एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, ब्रैकेट ले लो, पहला पद, पहला पद अब ब्रैकेट ले लो, पहला पद इनटू दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन और पहले का अवकलन, तो आएगा साइन, एक चीज, एक मिनट दोस्तों, एक चीज है, यहां पे हमारा क्या था, साइन एक्स का अवकलन कर रहे थे। अब साइन एक्स का हमारा समाकलन होगा, नहीं सही सही, अब इसका क्या होगा, पूरे का समाकलन होगा ना, बी एक्स बी इंटू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, बाहर ले, इक्वल टू
साइन बी एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन ए माइनस बी, अंदर गुणा कर लो, बी ए स्क्वायर कॉस बी एक्स इंटू ए एक्स। ठीक, माइनस आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन बी एक्स इंटू ए की पावर एक्स। इसमें क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, कितनी है, आई। तो यहां पे हम जब आई रखेंगे, यहां पे आई इक्वल टू साइन बी एक्स इंटू ए की पावर एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई। इधर ले जाएंगे, जब इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई। ठीक, यहां पे क्या आएगा, कॉस बी एक्स ए की पावर एक्स। अब इसमें ए की पावर एक्स कॉमन ले लें, यहां पे आएगा साइन बी एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉस बी एक्स इंटू ए की पावर एक्स। ठीक, अब इसके मल्टीप्लिकेशन कर लें, आई कॉमन लेके तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स साइन बी एक्स अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉस बी एक्स इंटू ए एक्स। जब इसे इधर ले जाएंगे, जब इसकी गुणा कराएंगे तो ए के से ही कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा ए, चलो यहाँ पे कर लें, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई एक्स ब्रैकेट। और इसके जब गुणा भाग करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स और ई की पावर ए एक्स। ठीक, प्लस सी। ये हो गई हमारी शॉर्ट ट्रिक, यानी कि यदि हमारे पास ये दिया हो तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होगी हमारे पास e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। यदि हमारे पास दिया है e की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स इक्वल टू क्या होगा, e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा हमारे पास फॉर्मूला ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। यदि सपोज करो हमारे पास दिया है, ये देखो ऊपर वाला दिखा दें हम, क्वेश्चन नंबर 1। यदि हमारे पास दिया है इक्वल टू ई की पावर 2x इंटू साइन 3x। ठीक, हम इसकी तुलना करें तो a इक्वल टू कितना है हमारे पास 2 और b इक्वल टू कितना है 3। अब कर लें, हम क्या लिख सकते हैं इसे, ax मतलब a की जगह कितना है हमारा 2, यहाँ पर 2 लिखो अपॉन a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, a स्क्वायर 4 b स्क्वायर 9 a 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, e की पावर 2x अपॉन कितना 13 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x
प्लस सी आंसर। और वैसे करते तो दोस्तों हमारा सवाल करने में कितना टाइम लगा था, इतना ही टाइम उसमें लगता है। ये हो गई हमारी शॉर्ट ट्रिक। अब है एक सवाल, अगला है सवाल हमारा, यदि हमारे पास कोई फंक्शन दिया है ई एक्स और एफ एक्स, मतलब कि वो पद और उसका अपकलन दिया उसके प्लस में, तो उसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा वो देख लेते हैं। वो आएगा हमेशा आप, उसका आंसर आएगा उसका एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक, सॉरी डैश नहीं, देख लें कैसे इसको हल करके देखेंगे। पहले ऐसे सादा करके देखते हैं। यदि हमें दिया है ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, साइन एक्स का अगर अपकलन करेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास कॉज एक्स। जब कॉज एक्स आएगा, इसे लॉन्ग विधि से भी करके देखेंगे दोस्तों। अभी लॉन्ग विधि से करके देखते हैं। हम इसे क्या लिख सकते हैं, ई की पावर सॉरी dx, यहाँ पे भी dx होगा, ई की पावर एक्स साइन एक्स ई की पावर एक्स कॉस एक्स dx। ठीक, dx। अब हम क्या करें, इसमें से एक को हल करना पड़ेगा। ठीक, जो अपकलन आ रहा है उसे छोड़ दो, इसे हल करते हैं। इसे हम करेंगे हल तो ये क्या होगा, आई लेट, मतलब कि इनवर्स नहीं, लॉग नहीं, अलजेब्रा नहीं, त्रिकोणमिति है, तो ऑटोमेटिक ये भी दूसरा हो जाएगा। पहला पद इनटू दूसरे का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, पहले का अपकलन माइनस दूसरे का समाकलन dx प्लस ई की पावर x cos x dx। इससे ये कैंसिल, बचा कितना हमारे पास साइन x इंटू ई की पावर x प्लस दिख रहा है ना, कितना बचा हमारे पास साइन x इंटू ई की पावर x प्लस सी। अब हम सूत्र से हल करते हैं, यदि सॉरी ट्रिक से हल करते हैं। यदि हमारे पास ये फॉर्मूला दिया है, सॉरी सवाल दिया है, जब सवाल हमारे पास ये दिया है तो हम कैसे हल करेंगे। अपकलन क्या होगा, साइन एक्स का अपकलन क्या होगा कॉज एक्स, और कॉज एक्स का अपकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो हमें तो प्लस में दे रखा है, यानी कि हमारा जो पद दे रखा है ये वाला दे रखा है, इसका तो अपकलन नहीं है, तो हमारा जो, हम इसे ऐसे लिख लें एक्स साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक dx। ठीक, अब मैंने क्या बताया था, जो खाली पद दे रखा है, मतलब कि एक पद है उसका और ई की पावर एक्स का प्लस सी लगा दो आंसर, ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस आंसर, ये आया था उसमें भी। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यदि हमारे पास दिया है ई की पावर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, यानी कि ई की पावर एक्स 1 प्लस टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों वो बताना, बताओ। तो दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें, ई की पावर एक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, तो दोस्तों ये पड़ेगा बहुत लंबा। एक अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाएं तो हमारा 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स क्या हो रहा है हमारा, ये बताओ। सॉरी यहाँ पे क्या है 10x है, 10x, और एक्स्ट्रा दिमाग लगाएं तो हमारे पास क्या हो रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो रहा है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x dx, ठीक, अंदर गुणा करा दें तो ई की पावर x सेक स्क्वायर एक्स प्लस
e की पावर x tan x। ठीक, अब हमारा tan x का अपकलन करें तो क्या आएगा sec स्क्वायर x। ठीक, sec स्क्वायर x का समाकलन करते हैं हम tan x आता है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया e की पावर x tan x प्लस c आंसर। ठीक, यह है दोस्तों हमारी ट्रिक। देखते हैं अगला सवाल। अगला दिया है यदि हमें अब बटे वाला है, यदि हमें दिया है समाकलन f डैश x, मतलब इस अपकलन, और हमें पद दिया है, सॉरी हर में दिया है पद और उसका अंश दिया है अपकलन, तो उसका सदैव जो आंसर आएगा log f x प्लस c आंसर। देखते हैं कैसे। यदि हमारा आंसर दिया है साइन अपॉन कॉस dx, अब हमारा कॉस का अपकलन क्या होता है माइनस साइन, लेकिन माइनस तो इसमें कुछ लग नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे माइनस कॉस, जो एक्स्ट्रा वो चीज ले लो, कॉस एक्स लिख रहा है ना, कॉस एक्स प्लस सी आंसर। ठीक, एक सवाल देख लेते हैं। यदि हमारा दिया है sec स्क्वायर एक्स अपॉन tan x dx, tan x का अपकलन क्या होता है sec स्क्वायर एक्स। ठीक, तो हम क्या लिख लेंगे cos tan x प्लस c आंसर। तो दोस्तों ऐसे करेंगे हम। अब देख लेते हैं अंडर रूट का। अंडर रूट का कैसे करेंगे, सपोज करो ये तो हर में दिया है लेकिन इसका अंडर रूट दिया है, तब हम कैसे हल करेंगे, तब हम इसका हल कैसे करेंगे, इसका हल जो होगा dx इक्वल टू होगा 2 अंडर रूट f(x) प्लस आंसर। ठीक, देखते हैं समाकलन sec स्क्वायर x sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट tan x dx। tan x का अपकलन क्या है sec स्क्वायर x, ऊपर दिया है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे 2 अंडर रूट tan x। सपोज करो हमारे पास दिया है sec स्क्वायर 3x अपॉन अंडर रूट tan 3x, इसका अपकलन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो भी x के उसमें दिया हो उसे बटे लिख लो, 1/3 2 अंडर रूट tan 3x प्लस c, यानी कि आंसर आ गया 2/3 अंडर रूट tan 3x प्लस c आंसर। ठीक, ऐसे हम इसका शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि हम लेट करके कैसे हल करेंगे। लेट करके भी तो हल करना है हमें। लेट करके हल करने में क्या होगा, आज ट्रिक लिखवा दे रहे हैं, लेट करना है तो कैसे करेंगे हम, और कल हम करवाएंगे सवाल। ठीक, यदि हमारे पास दिया है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम x इक्वल टू मानेंगे a साइन x साइन थीटा, या साइन x कुछ भी मान सकते हैं, सॉरी x नहीं, x के इक्वल टू माननी है, या x इक्वल टू मानेंगे a cos x cos थीटा। सॉरी, यदि हमें दिया है प्लस में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू हम मानेंगे इसमें a tan थीटा। यहां पे यदि 1 है तो 1 मान लेंगे, जो भी a चीज है वो a मानेंगे। या यदि हमें दिया है
यहाँ दिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमें दे दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम एक्स इक्वल टू मानेंगे ए सेक थीटा या एक्स इक्वल टू ए कॉज एक्स थीटा। यदि हमें दिया अंडर रूट में ए प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, एक होगा इसमें से, अपॉन ए प्लस माइनस एक्स, ठीक नहीं ऐसे नहीं होगा, यहां प्लस माइनस होगा तो यहां पे होगा माइनस प्लस एक्स। तो हम इसमें क्या मानेंगे एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा या एक्स इक्वल टू कॉस 2 थीटा, सॉरी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक। अगला अगर हमें दिया अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सॉरी डी एक्स नहीं, तो हम इसमें क्या मानेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2x कॉस 2 थीटा। तो दोस्तों ये हमारी ट्रिक कि हम इसमें क्या मानेंगे, इसका है ये, इसका है ये, इसका ये, इसका ये और इसका है, ठीक। दोस्तों इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि दोस्तों आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों हम उसमें PDF देते हैं और हम अनअकैडमी की नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम ग्रुप पर ही देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।